हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको राज्य बाई राज्य की कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है और जो इम्पोर्टेंट है वह किस लिए प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं, जैसे कि मनोविज्ञान की क्लासेस, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, जीन प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव के सिद्धांत, हिंदी पेडागोजी और एनवायरनमेंट की जो क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप लोग क्लिक करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। देखिएगा, ये जो क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग मतलब लगभग सभी राज्यों के जो नेशनल पार्क हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो आपको जो है ना फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि आपने किस प्रकार से इनको अच्छे से याद कर लिया है या आपको ये बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से याद हो गए हैं। बस आपको करना क्या है कि जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी तो वह भी आपको जो है ना वह मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। एक बात और, ठीक है, देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ सीटीटी के लिए नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं और कंपटीशन एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान राज्य के नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, केवला देवी नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। आईएमपी है। केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह राजस्थान राज्य में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद देखिएगा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान फिर से आ गया है। ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो 9 नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, यहाँ पर केवला देवी 2 बार आया है, तो ये कितने हुए? 8 हुए। तो इन सभी को आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, और देखेंगे घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर जो है ना अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन 8 को आपको याद रखना है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वह फर्स्ट है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और भी देख लीजिए, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कोनो नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है ना मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय उद्यान है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ना कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को जो है ना वह टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का एक जो नेशनल पार्क है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह अरुणाचल प्रदेश में ये जो नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हरियाणा के जो नेशनल पार्क हैं। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखिएगा यूपी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं झारखंड के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, झारखंड में जो है ना 3 नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बैतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, धीमा राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों को आपको याद रखना है। ये जो झारखंड के नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं? बैतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, धीमा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं मणिपुर के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। तो काइबुल लमझाओ नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट लगवाते जा रहे हैं ना तो आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। काइबुल लमझाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह मणिपुर में
स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिक्किम की। तो सिक्किम में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क आपको याद रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान है। त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क है? त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। और देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सभी के सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु के। देखिए सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई भी कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह भी तमिलनाडु में स्थित है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? तो यह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं मुकुरुथी नेशनल पार्क। जो मुकुरुथी नेशनल पार्क है ना, यह भी तमिलनाडु में। और गुनीडे नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? यह भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के इन 5 नेशनल पार्क को आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह भी तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पर मुकुरुथी नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क यह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही स्थित हैं। देखिएगा इस क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस लगा लेंगे। जैसे कि प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एक हम उदाहरण देते हैं आपको 4 राज्यों के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपने जो नेशनल पार्क याद किए होंगे ना, तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि आपने किस प्रकार से जो है अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब देखिए उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में भी जो नेशनल पार्क है ना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नंबर 1, ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमली राष्ट्रीय उद्यान, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में स्थित है और यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमली राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर या फिर चिल्का झील अभ्यारण्य। ये 3 जो है ना, इनको तो आपको याद रखना ही है। कौन कौन से? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील अभ्यारण्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही स्थित है। आगे देखिएगा मिजोरम के देख लेते हैं हम लोग। मिजोरम के माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। फंगपुई नेशनल पार्क भी यहाँ पर मिजोरम में ही है। डम्फा अभ्यारण्य, तो इनको आपको याद रखना है, इन चारों को। तो ये 4 के 4 कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फंगपुई नेशनल पार्क, डम्फा अभ्यारण्य। आगे देखिएगा यदि आपको इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको जो है ना वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, जो आप ज्वाइन होने के बाद ही आपको ये जो पीडीएफ है ना वह आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के नेशनल पार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ना इस क्लास के लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ना उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आने के जिनके चांसेस जो है ना वह 99% रहते हैं। इसके बाद देखिएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जैब मंडल रिजर्व, श्रीनगर। तो ये चारों के चारों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग भूलें ना। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जैब मंडल रिजर्व, श्रीनगर। तो ये कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू एवं कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं जिनको आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। पश्चिम बंगाल, अब देखिएगा पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क कॉपी पेन में जो है ना उठाइएगा और इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, या यूँ कहें सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो है ना ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुबारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान। ये पाँचों के 5 कहाँ पर हैं? एक और है नियोरा वैली, ठीक है। ये 6 जो नेशनल पार्क है ना ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पश्चिम बंगाल में है।
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में ही, जलदपारा, गोरुबारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये सभी के सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। देखिएगा हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि इन सभी को ना आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकें। कुछ इस प्रकार की भी आपको हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, बट आपको करना क्या है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। आगे देखिए असम के नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चार जो है ना असम में स्थित नेशनल पार्क हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कांजीरंगा नेशनल पार्क, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बट आपको इन दोनों को याद जरूर से रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखिएगा यहाँ पर और भी हैं, चार नहीं है बल्कि डिब्रूगढ़ सेखोबाल राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, राय मोना नेशनल पार्क। ये जो है ना ये न्यू लग रहा है, ठीक है ना, राय मोना नेशनल पार्क। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि न्यू वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। कसेरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मारुगवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कावला राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा कशेरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, यह भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। मरुगवामी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। कावला राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में ही है। और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में। बोरीवली, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और तंसा नेशनल पार्क, ठीक है, तंसा नेशनल पार्क, मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित हैं? यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिएगा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से याद रहें, और इस क्लास को आप 2-3 बार देखिएगा तभी आपको याद हो पाएंगे। तो देखिए बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गुग्गामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह भी महाराष्ट्र में है। नवागांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तंसा नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी महाराष्ट्र में ही है। देखिएगा हम लोग जो है ना सभी नेशनल पार्क को कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी नेशनल पार्क आपसे एग्जाम में पूछा जाए और वह बिल्कुल भी आपसे छूटे ना। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए सैडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मेरिन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिस या हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। देखिएगा इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 5। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है, जो कि हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्थित है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे। देखिएगा सैडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मेरिन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सभी के सभी अंडमान निकोबार में है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, खिरंगा नेशनल पार्क, सीमलबरा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल में है। ग्रेट हिमालय इसको तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हिमाचल में हिमालय, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहिल्ला और खिरंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में, और सीमलबरा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। आगे देखिए गुजरात के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सभी के सभी गुजरात में स्थित हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में, और गल्फ ऑफ कच्छ भी गुजरात में ही स्थित है। आगे देखिए, उत्तराखंड के नेशनल पार्क को देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और यदि आप लोगों ने जो सीटेट एग्ज़ाम है वह अगर पहले दिए होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है, और आपको पता भी होगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये जो क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी बार जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। बात करेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? यह सभी के सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट राज्य जो है वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? 3 आपको याद रखना है, कंगेर घाटी या कंगेर बेली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कंगेर घाटी, कंगेर बेली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। आगे देख लेंगे, केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 साइलेंट वैली कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जिसको हम लोग शांत घाटी भी कहते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है ना वह जैव विविधता पाई जाती है। पेरियर नेशनल पार्क, यह भी इम्पोर्टेंट है, केरल में स्थित है। मैथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामुदई राष्ट्रीय उद्यान। बट आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, 5 हैं, इनको याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान को। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको शांत घाटी भी कहा जाता है, और यहाँ पर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में जो है ना वह पाई जाती है शांत घाटी में। पेरियर नेशनल पार्क केरल में ही स्थित है। मैथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामुदई राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में ही स्थित है। और एर्नाकुलम, कौन सा? एर्नाकुलम जो नेशनल पार्क है ना, यह भी कहाँ पर है? तो यह भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 24 राज्यों के जो है ना नेशनल पार्क को डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के नेशनल पार्क की। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो यह कहाँ पर है? नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में है। बनेर घाटला राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में ही है। कुडुरमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेर घाटला राष्ट्रीय उद्यान, कुडुरमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कर्नाटक में स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब। पंजाब का एक नेशनल पार्क है हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये याद रखिएगा पंजाब में स्थित है। कौन सा? हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना के 2 राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद रखना है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान या किन्नरसानी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन कौन से? किन्नरसानी अभ्यारण्य या यूँ कहें महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। गोवा के नेशनल पार्क देख लेते हैं हम लोग। जो गोवा है ना, गोवा के जो नेशनल पार्क हैं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, देखिएगा एक जो है ना सलीम अली करके हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी एक नेशनल पार्क, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, वह नेशनल पार्क है। नेत्रावली वन्यजीव उद्यान, चौरा राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? गोवा में है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं गोवा के नेशनल पार्क को। देखिएगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेत्रावली वन्यजीव उद्यान भी गोवा में स्थित है। चौरा राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में स्थित है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में ही स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग बिहार के नेशनल पार्क को। बिहार के हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कंबर लेक बर्ड सेंचुरी।
तो ये तीनों के तीनों जो है ना ये बिहार के नेशनल पार्क हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बिहार के नेशनल पार्क: वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कंबर लेक बर्ड सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लगभग 29 स्टेट है ना उनके नेशनल पार्क जो है ना वह डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बट आपको करना क्या है, जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली, जैसे कि अब हम लोग जो है ना इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपको जैसे कि 50 क्वेश्चन देंगे तो आपको बताना है कि उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हैं मतलब आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है और इन सभी को अच्छे से आपने याद कर लिया है। और बाकी हम लोग इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना वह कवर करते जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भारत की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा उनकी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर जरूर से देख लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।